माल इकट्ठा करना, जमा करना, खुद खुश रहना, खुद मजे करना और अपनी प्रॉपर्टी बनाना, अपना बड़ा बंगला बनाना और अपनी बड़ी गाड़ी, अपना तिजारत, अपना बिजनेस बनाना, ये खसलत है किसी कारून की खसलत है। और बांटना, शेयर करना, खुशी बांटना, किसी गरीब के यतीम के सर पे हाथ रखना, किसी को अनकंडीशनली एक जप्पी देना, हक करना, हैंडशेक करना, अनकंडीशनली किसी को कुछ दे देना, खाने की चीज, लिखने की चीज, किताब वगैरह, कुछ न जान न पहचान न कुछ, अनकंडीशनली। ये किसकी खसलत है? ये अंबिया की खसलत है। क्या दूसरों के बारे में सोचना? ये अंबिया, सहाबा की, खलीफाए राशिदीन की खसलत है, ये औलिया की खसलत है। जो भी आपके पास है, अच्छी बात है ना, अच्छी बात का भी सबका होता है, पता है आपको? ये किताबों में नहीं होती है बातें, सारी बातें किताबों में। इल्म की भी ज़कात होती है क्या? आपके पास 10 जुमलों का इल्म है ना, 10 बातों का इल्म है, 2 आइडियाज है, इसकी भी ज़कात है आपको। क्या ज़कात है इसकी? पैसे नहीं, इसकी ज़कात है कि जो आपके पास इल्म है ना, ये आपको बांटना है, ये शेयर करना है दूसरों तक। अब आपने अच्छी बातें हैं सुनी, आपको क्या ज़कात है इसकी? ये दूसरों को सिखानी है बातें, अपने सिबलिंग्स को। बात आई समझ? ये हमारी ईद और दूसरों की इसमें फर्क होनी चाहिए। ईद का मतलब क्या है? ईद का मतलब क्या है? ईद का मतलब है खुशी। ये खुशी किस चीज की है? ये रमजान के जो रोजे आपने रखे हैं ना, और जो आपने प्यास बर्दाश्त की है, भूख बर्दाश्त की है, किसी की गाली बर्दाश्त की है, किसी की इंसल्ट बर्दाश्त की है, किसी का क्रिटिसिज्म बर्दाश्त किया है, किसी ने आपको कुछ बुरा भला कहा या बैड बिहेव रहा किसी का आपके साथ, आपने यहां से बर्दाश्त किया, ये उसी का सिला है। क्या है? ये उसी का सिला है। तो अल्लाह आपको रिवॉर्ड देना चाहते हैं। एक तो आपको सवाब मिलेंगे ही, और अल्लाह चाहते हैं कि आप इस दिन एंजॉय भी करें, लेकिन हद में रहकर। देखो, बहुत सारे लोग एंजॉय करते हैं, खुशी मनाते हैं ईद में। कोई मानस बल जाके खुशी मनाते हैं, ठीक है? मानस बल जाना गुनाह नहीं है, बात याद रख लो, मानस बल जाना गुनाह नहीं है, ईद का मैं आना गुनाह नहीं है। लेकिन वहां पे फिर ऐसे बिहेव करना और ऐसे चलना उठना बैठना कि जिससे फहाशी, ऑब्स्सिनिटी, वल्गैरिटी फैले, बेहयाई फैले, वो गलत है। वो खुशी खुशी नहीं होती, वो बेहयाई होती है। क्या होती है? और बेहतर है कि इन जो भीड़ वाले दिन है ना, पहली ईद, दूसरी, तीसरी ईद, वहां पे मत जाया करें, इन जो पब्लिक प्लेसेस है। फिर बाद में जाओ फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, अच्छे से एंजॉय करो, ठीक है? तो एक तो ये बात है। दूसरी बात, हमारी ईद क्यों डिफरेंट होनी चाहिए? हमें खुशी तो हासिल करनी है, खुश रहना है, ईद मनानी है, खुशी मनानी है, लेकिन सिर्फ खुद खुद की खुशी के बारे में नहीं सोचना है। क्योंकि अब आप जुट गए हैं चुआ फाउंडेशन के साथ। किसके साथ? और विजन है ना हमारा कि हम खुश रहेंगे इंशा, और दूसरों को भी खुश करने की इंशाल्लाह कोशिश, इंशा अल्लाह। एक तो खुद खुश रहना है और कोशिश करनी है कि मुझे किसी ना किसी, चाहे 1 2 3 4 5 10 100 1000 लाख, जितनी भी आपकी कैपेसिटी हो, जितना भी आप कर सकते हैं, किसी के होंठों पे स्माइल लानी है। कि क्या? किसी के होंठों पे, किसी के लिप्स पे स्माइल लानी है उस दिन, ईद के दिन। कुछ ऐसा करना है। अब आप कैसे कर सकते हैं? आप तो कह सकते हैं सर हम कैसे कर सकते हैं? तो आप, फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई बच्चा है, उसको टॉफी ला के दो, तो यही बच्चा है, यतीम बहुत है, ऑर्फन्स बहुत है। अब आप कहते हो कि इसको जरूरत नहीं है, ये घर वाले आंसू, अमीर हो गरीब हो, खुश कर लो किसी को उस दिन। घर में है ना आपका दादा है, नाना है, उसके पास जाओ, उसकी दुआएं लो उस दिन, ठीक है? उसके माथे पे ऐसे बोसा दो, यहाँ पे किस करो, उसके हाथों पे, उसको बोलो चलो मैं आपको मसाज करती हूँ आज सर में। बात आई समझ? हाँ, और घर वालों से ब्लेसिंग्स लो। आपके पास ईदी आएगी, उसको थोड़ा सा शेयर भी करो उस ईदी को, उसमें किसी का हिस्सा भी रखो अपनी ईदी में से। किसी के पास कपड़े बहुत हैं, एक ड्रेस जो है ना वो डोनेट करो किसी को, दो उस दिन। बात आई समझ? हाँ, तो खुद खुश रहना, खुद खाना, खुद पीना, ये बड़ी बात नहीं है। ये खसलत है हामान की। किसकी? कारून की, हामान की खसलतें हैं। माल इकट्ठा करना, जमा करना, खुद खुश रहना, खुद मजे करना और अपनी प्रॉपर्टी बनाना, अपना बड़ा बंगला बनाना और अपनी बड़ी गाड़ी, अपना तिजारत, अपना बिजनेस बनाना, ये कारून की खसलत है। जो कुरान में उनके वक्त आए है ना, कारून मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, बिजनेस टाइकून, बिलियनर था। इतना माल था कि बहुत सारे ऊंटों पे उसके खजानों की चाबियां होती थी। या कुरान में ले सकते तफसीर में, बहुत सारे ऊंटों पे उसके खजानों की क्या होती थी? अब खजाने कितने होंगे? उसके खजाने कितने होंगे आप? लेकिन उसने माल जमा किया, जमा किया, जमा किया। और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे कहा कि इस माल में से कुछ हिस्सा गरीबों का भी है, अल्लाह ने गरीबों का रखा है इसमें, तुम्हारा ये माल किसने दिया है तुम्हें? अगर अल्लाह ने हाथ नहीं दिए होते तो कैसे आप ये माल इकट्ठा करते हैं? अगर दिमाग नहीं दिया होता तो आप कैसे ये माल इकट्ठा करते? कैसे कमाते आप तो इतने मोहताज हो, आप तो बाथरूम नहीं जा सकते हो अगर अल्लाह ना चाहे।
اتنے محتاج ہو کہ انسان کھانا بھی نہیں کھا سکتا ہے, سانس بھی نہیں لے سکتا ہے, اتنا محتاج ہے انسان. تو جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کہا نا کہ اس مال میں سے غریبوں کا حصہ ہے کچھ, اللہ کا حصہ ہے کچھ, وہ دے دو, اس نے انکار کیا, یہ اپنا مال ہے, مجھے میرا مال ہے, میں جو چاہوں کروں. تو اس لیے میں نے کہا خود کے لیے سوچنا, خود کے لیے جینا, خود کے لیے کمانا کس کی خصلت ہے؟ قارون کی, حامان کی, فرعون کی, یہ بڑے بڑے ان فرعونوں کی خصلت ہے. کیا آپ بننا چاہو گے قارون؟ اس کو کیا پتا ہے کیا کیا تھا اللہ نے؟ قرآن میں آیا اللہ نے اس کو زمین میں دسا دیا, زمین خدائن, مال سمیت اللہ نے اس کو زمین میں دسا دیا. آپ کہتے ہو کہ میرا مال ہے, اچھا. اس لیے یہ خصلت خود میں جو بھی آپ کے پاس ہے, اچھی بات ہے نا, اچھی بات کا بھی صدقہ ہوتا ہے, پتہ ہے آپ کو؟ یہ کتابوں میں نہیں ہوتی یہ باتیں, ساری باتیں کتابوں میں. علم کی بھی زکات ہوتی ہے کیا؟ آپ کے پاس 10 جملوں کا علم ہے نا, 10 باتوں کا علم ہے, 2 آئیڈیاز ہے, اس کی بھی زکات ہے آپ کو. کیا زکات ہے اس کی؟ پیسے نہیں, اس کی زکات ہے کہ جو آپ کے پاس علم ہے نا, یہ آپ کو بانٹنا ہے, یہ شیئر کرنا ہے دوسروں تک. اب آپ نے اچھی باتیں ہیں سنی, آپ کو کیا زکات ہے اس کی؟ یہ دوسروں کو سکھانی یہ باتیں, اپنے سبلنگز کو. بات آئی سمجھ؟ تو حامان قارون نہیں بننا ہے, اور بانٹنا, شیئر کرنا, خوشی بانٹنا, کسی غریب کے یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنا, کسی کو انکنڈیشنلی ایک جپی دینا, حق کرنا, ہینڈ شیک کرنا, انکنڈیشنلی کسی کو کچھ دے دینا, کھانے کی چیز, لکھنے کی چیز, کتاب وغیرہ کچھ, نہ جان نہ پہچان نہ کچھ, انکنڈیشنلی. یہ کس کی خصلت ہے؟ یہ انبیاء کی خصلت ہے. کیا؟ دوسروں کے بارے میں سوچنا, یہ انبیاء, صحابہ کی, خلفائے راشدین کی خصلت ہے, یہ اولیاء کی خصلت ہے. بات آئی سمجھ؟ تو آپ ڈیسائیڈ کر لو, آپ یہاں انبیاء کے ساتھ, صدیقین کے ساتھ, اولیاء کے ساتھ رہنا چاہو گے, یا آپ وہ ہیبٹس اپنے میں انکلکیٹ کرو گے جو قارون کی اور حامان کی ہے. آپ ڈیسائیڈ خود ہی کرو گے, ٹھیک ہے؟ تو عید کے دن میں نے کہا خیال رکھنا ہے. اور ہاں, رشتہ داروں کے یہاں ضرور جانا. ہم کبھی بہت بزی ہوتے ہیں, میں خود بزی ہوتا ہوں کبھی, پھر میں نہیں جاتا ہوں, لیکن مجھے اس بات کا افسوس رہتا ہے. آپ کے انکلز کے پاس جاؤ, اس دن لڑائی ہے نا پھر بھی جاؤ. کیا ہمیں ہوتی ہے نا گھر میں لڑائی ہے, لیکن اس دن یہ لڑائی نہیں رکھنی ہوتی ہے. سال بھر آپ فائٹ کر لو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اس دن فائٹ نہیں رکھنا اور جھگڑا نہیں رکھنا. بات ہے سمجھ؟ انکل کے یہاں جانا, ماموں ہوگا, ماتمال ہوگا, موسی, کچھ بھی ہو, نیبرز کے یہاں, اچھے ہمسائے ہیں نا جہاں جن کے گھر میں اچھا ماحول ہے, وہاں جاؤ, ٹھیک ہے؟ فرینڈ سے, ان سے ملو. بات ہے سمجھ؟ تو یہ چیزیں کر لو اس دن انشاءاللہ. اور نماز پڑھو اس دن, دعا مانگو اس دن, اور عید کے دن بھی دعا قبول ہو جاتی ہے. رائٹ؟ ہمارے لیے بھی دعا کرنا, اور جو شب آج بھی شب ہے نا, ایک تو گزر گیا, آج بھی ہے, تو ان میں عبادت کر لو, روزہ رکھ لو, اور ہمارے لیے, اپنے لیے, اور فاؤنڈیشن کے لیے, ہمارے ویژن کے لیے دعا کرو گے آپ, ٹھیک ہے؟ ہاں, نیت کر لو انشاءاللہ کس کی؟ پورے عالم کی, پورے ورلڈ کی. ٹھیک ہے؟ جاؤ گے اب آپ؟ چلیں.